हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ आरपीएसएफ रेलवे का नई भर्ती को लेकर के। और जैसा कि आप देखे होंगे कि रोजगार मेला के तहत जो है कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई सारे जो है अप्रूवल और अपडेट भी सामने आया हुआ था, जिसमें कि देख पाएंगे कि रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा जो अपडेट दिया गया था नई भर्ती को लेकर के, चूँकि इन्होंने डायरेक्टली ये चीज़ों को जो है बयान दिया है जो है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो राज्यसभा में भी जो है बयान सामने आया हुआ था नई भर्ती को लेकर के कि जैसे ही आपका जो भी आपका प्रोसेस वाला अभी आपका भर्ती चल रहा है, तो ये कंप्लीट होने के बाद जस्ट बाद जो है न्यू आपका रिक्रूटमेंट आपको दिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको अपडेट भी दिया था और आपने अलग अलग जगहों से जो है सुना भी होगा, क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री का अगर देखा जाए तो डायरेक्टली ये बयान आपका सामने आया हुआ है नई भर्ती को लेकर के। तो और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो है नई भर्ती आपका संभवतः कि आपका जून जुलाई तक आपका आएंगे, क्योंकि जब तक पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है तो न्यू वैकेंसी में भी कि आपको जो है नहीं देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से चूंकि रेलवे मिनिस्ट्री का जब भी अपडेट आया हुआ है नई भर्ती को लेकर के, और साथ ही इसके द्वारा जो हो आपकी आरपीएफ को नई भर्ती को लेकर के जो है न्यू प्रोजेक्ट के तहत जो भी आपका लॉन्चिंग वगैरह हुआ है, तो हर जगह जो आरपीएफ का आपका आवश्यकता है। तो आपने देखा होगा कि इसके पहले भी अप्रूवल में आपका जो अपडेट में जो दिया गया था कि नई भर्ती को लेकर के कि मेरा अभी तक जो है प्रोसेस में जो भी आपका 2019 की भर्ती ये प्रोसेस में है, इसके बाद ही नई वैकेंसी जो है दिया जाएगा जब पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो इसके बाद जस्ट यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि नई भर्ती को लेकर के डायरेक्टली आपका अप्रूवल भी है, तो कहीं ना कहीं जून जुलाई तक आपका वैकेंसी आपको आ जाएंगे। तो आरपीएफ का अगर प्रिपरेशन आप करते हैं तो डायरेक्टली आपको अभी करते रहना है, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र क्या है कि रेलवे में वैकेंसी ना आने के कारण से जो एसएससी की तरफ जो है अग्रसर हुए हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेलवे में भी वैकेंसी आपको जो है अब आपको निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देख पाएंगे वैकेंसी का एक आपका शेड्यूल बन गया है। जिस प्रकार से आपने देखा कि 2014 में आपका वैकेंसी दिया गया था, उसके बाद फिर आपका 18 में 19 में आपका वैकेंसी आया था, उसी प्रकार से फिर यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 2023 के लास्ट तक आपका वैकेंसी यानी कि जून जुलाई में आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 4-5 साल के अंतर्गत जो है वैकेंसी आपको हर एक बार आपको दिया जाता है। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए, क्योंकि वैकेंसी डेफिनेटली अब आपको जो है देखने को मिल सकता है, जिस प्रकार से आपका जो है बयान आपका राज्यसभा में और साथ ही आपका जो है रोजगार मेला के तहत आपका अप्रूवल में अपडेट आपका यहाँ पर आया हुआ है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कैसे आपको यहाँ पर प्रिपेयर आपको पहले से रहना है, क्योंकि अगर सिलेक्शन चाहिए वैकेंसी काफ़ी आपका जो है इसमें आपका डिले होता है। अगर 2024 में भी आप अटेम्प्ट लेते हैं, अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आपको 2029 तक आपको वेट करना पड़ेगा। इस वजह से आप लोगों को पहले आपको प्रिपेयर रहना है। अगर एसएससी के भी छात्र हैं, क्योंकि एसएससी का जो भी आपका सिलेबस रहता है वही आपका रेलवे में आपका कॉमन रहता है, लेकिन रेलवे में आपका इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, बाकी एसएससी में आपका इंग्लिश रहता है। बाकी अगर सारा कुछ देखा जाए तो सिंपली आपको वही वेटेज रहता है। और साइंस आपका जो है रेलवे का अच्छा खासा रहता है, तो साइंस पर भी आपको अच्छा खासा वेटेज यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग कंप्लीट देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहता है। और आवेदन आपका जून जुलाई से संभवतः कि आपका आ ही जाएगा, और जून जुलाई से इसका फॉर्म भी आपका जो है ये आपके भरे जाएंगे, जिसमें कि प्रीवियस ईयर कटअप और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आज हम लोग जो है डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को अभी से प्रिपेयर रहना है और आपको जो है लग ही जाना है नई भर्ती को लेकर के तैयारी में। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यहाँ पर आपको रखा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो इसमें 2 तरह का आपको पोस्ट आपको प्रीफर किया जाता है, जिसमें कि एक आपका आरपीएफ रहता है और दूसरा यहाँ पर आपका आरपीएसएफ रहता है। तो जिसमें अगर देखा जाए तो आपका 10th पास आपका जो है क्वालिफिकेशन आपको मांगे जाते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार पूछ भी रहे थे कि क्या कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहता है। इस वजह से यहाँ पर मैं आपको जो सारा कुछ डिटेल में बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका 10th पास रहता है, जिसमें कि अगर सिलेबस की अगर बात किया जाए जिसमें आपका मैथ का आपका 35 नंबर का वेटेज रहता है, और यहाँ पर आपका जो रीजनिंग का रहता है ये आपका 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी आपका 35 मार्क्स का रहता है। इसके अलावा जीके जीएस आपका टोटल 50 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो देखिए जीके जीएस को ऑलरेडी हमने आपको कराया हुआ भी था, अगर आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल नहीं मिलता है तो वहाँ पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा जीके जीएस को, जो भी आपका प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपका पूछा गया। तो नॉर्मली जो भी आपका जीके जीएस ऑल ओवर आपके एग्जाम में आपका पूछा जाता है, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, ये इसके अलावा रेलवे को भी देखा जाए तो ऑल ओवर सभी आपका जो है सामान्य इसका सिलेबस रहता है वही आपका पूछा जाता है। तो जीके जीएस पर भी आपको काफ़ी अच्छा खासा आपका वेटेज रहना चाहिए, जिसमें कि आपका टोटल आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग से आपका 35 रहेगा और मैथ से आपका जो है 35 रहेगा। तो काफ़ी इसका सिंपल सिलेबस भी रहता है। इस वजह से अधिकतर अभ्यर्थी जो है रेलवे में ही जो है जाना या फिर रेलवे का तैयारी जो है आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश का कोई फंडा इसमें आपका रहता नहीं है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर आपका कंप्लीट आपका सिलेबस रहता है। और कुछ छात्र पूछ रहे थे सीईटी को लेकर के, क्या सीईटी लागू हो जाएगा? तो सीईटी को लेकर के किसी प्रकार का ऑफिशियल आपका जो है अपडेट नहीं है, ये सिर्फ आपका अफवाह है कि सीईटी लागू हो जाएगा। हालांकि देखा जाए तो रेलवे की तरफ से किसी प्रकार का ऑथेंटिक या ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि आपको पहले सीईटी आपको देना ही है, उसके बाद ही आपका जो है रेलवे का कोई भी वैकेंसी आएगा तो आप इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर आपका जो ऑफिशियली अभी तक जो है अपडेट नहीं आया हुआ है और होगा भी नहीं लागू। ठीक है, अगला देख लीजिए यहाँ पर आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड रहता है इसके लिए, जिसमें यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख पाएंगे कि हाइट जो रहता है इसमें आपका आरपीएफ के लिए 1.65 का रहता है। अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 1.65 का रहता है।
यही चीज़ों को आपको जो है यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड थोड़ा हार्ड रहता है। इसके अलावा SC/ST कैंडिडेट के लिए अगर देखा जाए तो 160 यहाँ पर आपका रहता है। वही फीमेल कैटेगरी में अगर बात किया जाए तो 157 रहता है। इसके अलावा SC/ST में आपका जो है 152 आपका रहता है हाइट। इसके अलावा रनिंग की अगर बात किया जाए तो 1600 मीटर आपका 5 मिनट 45 सेकंड में रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड माना जाता है, क्योंकि 5 मिनट आपको जो है 45 सेकंड में ही आपको ये क्वालिफाई करना पड़ता है। इसमें फिजिकल के बेसिस पर आपका मेरिट आपका नहीं बनना है, या आपका रिटर्न के बेसिस पर बनना है। फिजिकल सिर्फ आपका क्वालिफाई के लिए रहता है, लेकिन रनिंग इसका जो रहता है ये काफ़ी तगड़ा रहता है, जिसमें कि 5 मिनट आपको 45 सेकंड में ही आपको 1600 मीटर का आपको डिस्टेंस यहाँ पर आपको कवर करना है। इसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे कि मेल कैटेगरी अगर वही फीमेल में अगर बात किया जाए तो 800 मीटर आपको यहाँ पर रनिंग कवर करना है, जिसमें कि आपको 3 मिनट 40 सेकंड यहाँ पर आपको टाइम दिए जाते हैं। लॉन्ग जंप की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 14 फीट यहाँ पर आपको करना पड़ता है, जो कि काफ़ी ये आप बोल सकते हैं कि हाईएस्ट आपका रहता है। 14 फीट यहाँ पर आपको करना पड़ता है। वही अगर हम लोग बात करें कि फीमेल के लिए यहाँ पर आपको 9 फीट रहता है। हाई जंप की अगर बात किया जाए तो 4 फीट रहता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम रहता है। और यहाँ पर अगर फीमेल के लिए अगर बात किया जाए तो 3 फीट रहता है। यही इसका फिजिकल स्टैंडर्ड रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड उतना ज़्यादा आपका जो स्टैंडर्ड रहता भी है। इसमें आपका RPF और यहाँ पर आपका जो RPSF में, तो ये आपका कंप्लीट आपका जो फिजिकल का यहाँ पर आपका फंडा रहता है। इसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर हम लोग कटअप को देखें तो आपको इसे अंदाज़ा लगेगा कि किस जो है आपको लेवल से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, ताकि आपको अंदाज़ा लगे किस लेवल से प्रिपरेशन करना चाहिए। बाकी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कराऊंगा तो उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल आपका क्या रहता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि टोटल जो एग्जाम आपका ये होता है 120 नंबर का होता है, और 120 नंबर का ही ये आपका जो है कटअप है। ये आपका जो है प्रीवियस ईयर आपका SI का कटअप है, और जो आपका कांस्टेबल का कटअप गया था इससे आपका कम रहा था। ये आपका SI का कटअप है, ठीक है। इससे आपका 2-4 नंबर हालांकि फ्लक्चुएट आपका किया था, 2-4 नंबर आपका कम रहा था। ये आपका SI का कटअप है, तो इससे यहाँ पर आप लोग जो है डिक्रीज कर लेना, चूँकि RPF SI और प्लस आपका कांस्टेबल ये आपको दोनों जो है साथ ही आना है। जिसमें कि यहाँ पर अगर मेल कैंडिडेट के लिए अगर बात किया जाए तो OBC में देख पाएंगे कि आपका 95.53 95 पॉइंट आपका 53 ये आपका यहाँ पर रहता है। जिसमें कि SC में अगर बात किया जाए 88 पॉइंट आपका 23, ST में अगर बात किया जाए 85 पॉइंट आपका 59, UR कैटेगरी में अगर बात किया जाए तो 94 पॉइंट आपका 59, एक्स सर्विसमैन में आपका 62 पॉइंट आपका 21 रहता है। इसके अलावा फीमेल कैटेगरी में देख पाएंगे यहाँ पर जो आपका पोस्ट आता है ये आपका ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, ग्रेड D, ग्रेड E, ग्रेड F तक आपका रहता है। जिसमें कि आपका अलग अलग सारा आपका जो है C ग्रेड के अंतर्गत ही आता है, लेकिन C के बाद इसमें आपका बट दिया जाता है, यानी कि किस प्रकार से आपको जो है ये आपको जो है ड्यूटी आपको प्रीफर किया जाएगा। तो ये चीज़ों को लेकर के इसमें आपको यहाँ पर बटा हुआ रहता है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख लेंगे कटअप ये आपका यहाँ पर जो है रहता है जनरल कैटेगरी में, और B के अंतर्गत देख पाएंगे कि आपका जो कटअप रहता है ये आपका 97 पॉइंट आपका 38 रहता है, SC में 90 रहता है, और ST में अगर बात करें 85 पॉइंट आपका 33, UR कैटेगरी में 100 रहता है, एक्स सर्विसमैन का जो है 60 वो आपका 1 पॉइंट आपका 84 रहता है। तो ये जो आपका कटअप आप यहाँ देख पाएंगे ये आपका 120 नंबर में इतना आपका यहाँ पर कटअप गया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि स्कोरिंग इसमें सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपका रहता है, मैथ, रीजनिंग, और इसके अलावा आपको GK GS से रहता है। तो ऑल ओवर हमने आपको सब कुछ समझा दिया है। बाकी पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लिप भी ऐड कर दिया था, जो कि रेलवे मिनिस्ट्री का जवाब आपका आया होता है, मैंने आपको अपडेट भी दिया था। किसी प्रकार का ऑथेंटिक अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। बाकी आप लोगों को अभी से प्रिपेयर रहना है। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी RPF के अंतर्गत जितना भी आपका पूछा गया है ये मैं आपको करा दूंगा, और ऑलरेडी मैंने आपको कराया हुआ है जो कि आपके साइंस के अंतर्गत जितना भी आपका रेलवे के अंतर्गत आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट रहे तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर आपको जो है जवाब दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।